नमस्कार भाइयों। मैं 2017 का यूपीएसआई प्रीवियस ईयर स्पेशली इनपुट आउटपुट के जितने भी क्वेश्चन थे पूरे शिफ्ट के उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसा लेवल था पेपर का और उसको सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग बना रहे हैं वीडियो लेकिन टाइम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कुछ बताऊंगा, उस तरीक़ों को अपनाइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ उस जो मैं तरीका कर रहा था उससे जल्दी हो रहा है तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उसके आगे ये पार्ट 4 वीडियो का रहेगा। इससे पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग ने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं। देखिए पीछे क्वेश्चन थे बहुत, तो मेरा यहाँ से स्टार्ट करना था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इनपुट, ये क्वेश्चन दिया, इनपुट दिया, अंतिम चरण देखना है कैसे अरेंज किया जा रहा है। तो अरेंज में देखा मैं, देखो 13 से स्टार्ट हुआ, 23, 43, 31, 37, 61, फिर 94, फिर 72, फिर घट रहा है। मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया कि यहाँ जितने नंबर हैं विषम संख्या, इधर देखा जाए इधर क्या है, सम संख्या। अब चलिए पहले चरण देखिए कैसे अरेंज कर रहा है। तो सबसे बड़ा विषम संख्या और सबसे बड़ा सम संख्या क्या किया है, पहले चरण में लेफ़्ट साइड में सबसे बड़ा विषम संख्या रखा और राइट साइड में सबसे बड़ा सम संख्या रखा जाए। अब दूसरे चरण में देखिए किधर शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैंने देखा 79 जो था उसको इधर खिसका कर, अब 79 से छोटा जो विषम संख्या है उसको उसके लेफ़्ट साइड, उस 79 को उधर राइट साइड शिफ्ट कर 61 आ गया। अब इधर देखिए 94 को शिफ्ट करके कौन आ गया, 72। तो ऐसे अरेंज हो रहा है। तीसरे चरण देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, नेक्स्ट संख्या जो इससे 61 से छोटी है उसके बगल में आ गई। ऐसे 94 इधर आ गया, 72 इधर आ गया, अब 64 जो थी उसको नई संख्या आ गया। ऐसे अरेंज किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है तो आप लोग इसको सॉल्व करने ना लगिए, पहले काम करिए। इनपुट देखा कैसे अरेंज किया, समझ गया। अब उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं इसके, जितने भी क्वेश्चन 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन पहले देख लीजिए पूछ क्या रहा है, कौन सा चरण पूछ रहा है और किस चरण में पूछ रहा है, और ऑप्शन भी देख लिया करिए। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि इसमें चरण दूसरा पूछा जा रहा है। कौन सा चरण पर पूछ रहा जा रहा है, चरण दूसरा पूछ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतिम चरण पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा अंतिम चरण और इसमें 5वां चरण। तो मुझे पता चल गया कि मुझे कौन कौन चरण की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा। तो मुझे चरण 2 बनाना पड़ेगा, अंतिम चरण बनाना पड़ेगा और 5 चरण। मतलब कि अब इसमें पूरा अरेंज ही करना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 1 2 ही चरण पूछते, पूरे चरण पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत लड़के क्या करते हैं, पूरा चरण सॉल्व करने लगते हैं, उसके बाद उसका जितने क्वेश्चन का आंसर पूछा तो उसी हिसाब से आंसर देने लगते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए पूछा क्या है, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन हल करिए। देखिए चलिए मैं निकालता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो इनपुट लिख लीजिए, ठीक है। 11 80 36 37 29 12 43 56 67 24 48। ठीक है, अब चलिए अब देखिए अरेंज करना, लेफ्ट भी अरेंज हो रहा है, राइट भी, एक चरण में दोनों। तो हमें ऐसे करना है। बहुत लोग नंबरिंग से बताते हैं लेकिन मुझे ये बहुत ही बेस्ट लगा। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, आपको पता चल जाएगा बेनिफिट।
देखिए पहला चरण पूछा, सबसे बड़ा लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा ऑड नंबर आएगा ना, तो ऑड नंबर इधर आएगा। इधर कौन सा नंबर आएगा? इवन। ठीक है, अब ऑड नंबर आएगा, सबसे बड़ा ऑड नंबर मुझे क्या दिख रहा है? 38, सॉरी 83, क्या है? 83 लिख दिया। इधर कौन सा नंबर अरेंज होगा? सबसे बड़ा इवन नंबर सम, तो कौन? 80 है, 80 लिख लिया। अब तुरंत करिए, दूसरे में कौन सा आएगा? अब 83 से छोटा नंबर कौन सा होगा? तो मैं देख रहा हूँ 67 होगा ना, 67 आ गया। ठीक है, अब इधर भी लगा लीजिए। अब 80 के बाद इससे छोटा सम संख्या कौन सा होगा? तो इसके बाद सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 56। ठीक है, अब पूछा क्या? दूसरा चरण पूछा। दूसरे चरण में दाएं छोर से छठे तत्व की दाईं ओर तीसरा, मैं देखिए दाएं दाएं जब होगा तो 6 में से 3 गया, कितना है? 2, मतलब दाएं से तीसरा चरण पूछा है। तीसरा तत्व, तो एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कौन आ गया? 48। क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है कैसे सेट हुआ? ऐसे स्टार्ट हो, इधर से ऐसे चलता चला जाएगा। ये जिस पे मैंने गोला मार दिया उसको काउंट नहीं करना, वो उसके बीच में नहीं आएगा, ये ऐसे ही सेट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी पूछ ले कि चरण 2 बताइए तो आप ऐसे बता, चरण 1 बताइए तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। चलिए, अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आ गया अपना, क्या आ गया? 48। सॉरी, इसको अच्छे से मैं कर देता हूँ। इसका आंसर आ गया 48। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या? अंतिम चरण पूछा, इससे पहले 5वां चरण निकालना पड़ेगा। अब 5वां चरण निकालने के लिए चलिए निकालते हैं 5वें चरण। अब देखिए तीसरा चरण क्या हो जाएगा? तीसरा चरण में देखिए 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा? विषम, तो मैं देखा 43 आ गए। इधर कौन सा आएगा? अब 56 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? सम, तो कौन सा आ जाएगा? 48 आएगा ना, 48। ठीक है, 48। अब इधर कौन सा आएगा चौथे चरण में? अब 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा? चौथे चरण में 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 37 बच्चा है, 29 बच्चा है। हाँ, तो कौन सा आ जाएगा? 37 आ गया। इधर चौथे चरण में कौन सा नंबर आएगा? अब 48 हो गया, अब क्या आएगा? 36। चौथा चरण होगा। 5वां चरण, अब 5वें चरण में देखिए क्या आएगा? 5वें चरण में क्या आ जाएगा? 5वें चरण में आ जाएगा 37 के बाद अब क्या आ जाएगा? तो 29, क्या आ जाएगा? 29। इधर 5वें चरण में कौन सा आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा। अब देखिए, अब पूछा क्या क्वेश्चन? अब पूछा है चरण 5 में दाएं छोर से चौथा तत्व और बाईं ओर से तीसरे तत्व का योग। दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा कौन सा होगा? दाएं से चौथा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा कौन सा हो जाएगा? 56। कौन हो जाएगा? 56। अब बाएं से कौन सा पूछा? तीसरा। बाएं से क्या पूछा? दाएं छोर से चौथा और बाईं ओर से तीसरा का योग। बाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, तीसरा कौन आ जाएगा? 43। अब जोड़ लीजिए, 9 आ गया, तो कौन सा नंबर आ गया? 99। तो 99 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 क्वेश्चन होगा, पूछा अंतिम चरण। अब अंतिम चरण निकाल लीजिए खटाक से। अब 5वां कौन सा आ जाएगा इसमें? 5वां तो हो गया, अब छठा चरण में क्या आएगा? अब देखिए 29 के बाद क्या आएगा?
तो 29 के बाद आ जाएगा 11। इसमें कौन सा छठा आ जाएगा? छठा में आ जाएगा 12। अब पूछा क्या है इसमें, क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। पूछा अंतिम चरण में प्रत्येक संख्या को 5 से घटाया जाए तो निम्नलिखित में बाएं छोर से छठा तत्व कौन होगा? बाएं से छठा, तो बाएं से छठा पहले देखिए कौन सा होगा। बाएं से छठा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा ये? 83। इसमें 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 3 8, और इधर कितना आ जाएगा? 78। कौन सा आ जाएगा आंसर? 78 आंसर इसका करेक्ट आंसर। ये कितना इजी था। यूपीएसआई का है, आप देख लीजिए कैसे लेवल थे और कैसा टाइम देख जा। ये अगर आप नंबरिंग, बहुत लोग ऐसे करेंगे, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे इसको करेंगे। क्या? 11, 80, 83, 36, 37, 29, 12, 12, 43, 56, 67, 24 और 48। अब बहुत लोग इसमें नंबरिंग करने लगेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग जैसे कि उसमें आप फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहेगी। देख, लेकिन मुझे ये तरीका जो मैंने बताया वो बहुत अच्छा लगा। अब बहुत लोग इसमें ऐसे करेंगे। हमें पूछा, हमारे दूसरा चरण पूछा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? बहुत लोग ऐसे करेंगे, इसको कहेंगे सबसे बड़ा इवन नंबर, ये इस पर लिख देंगे 1। सबसे बड़ा ये भी क्या है? 1। अब दूसरा चरण में कौन सा आ जाएगा? दूसरे चरण में आ जाएगा 67, 2 और 67 हो गया। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 48 तो आएगा नहीं, 56। हाँ, ये क्या? 2। अब 2 चरण हो गया। पूछा क्या इसमें? कहाँ गया? इसमें पूछा दाएं छोर से छठे तत्व के दाईं ओर तीसरा, मतलब दाएं से तीसरा है। तो दाएं से तीसरा आप कैसे अरेंज करेंगे? पहला कौन आएगा? तो कहेंगे पहला ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद तीसरा ये आएगा। ये भी ठीक है, आंसर कर लिए। चलिए ठीक, इसमें तो कर लिए। अब नेक्स्ट जाएंगे। अब 5 चरण निकालना है। क्या निकालना है? 5वां चरण। अब 5वां चरण निकालिए, देखते हैं कैसे करें। अब 2 हो गया। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर आ जाएगा 43। तीसरा डाल दिए। अब इस साइड कौन सा आएगा? 43 के बाद 48, तीसरा। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? तो कहेंगे 37, चौथा हो गया। 5वें पे कौन सा आएगा? आ जाएगा 36, मतलब ये चौथा ही है, चौथा आ गया। अब 5वें पे कौन? चौथा 5वां पूछा ना, तो 5वें पे कौन सा आ जाएगा? 29। क्या है? 29, 5वां। अब इसमें 5वें में कौन सा आ जाएगा? कहेंगे 24। अब अरेंज करिए, कैसे करेंगे? इसमें पूछा क्या है? चलिए, कह रहा 5वें चरण में दाएं छोर से चौथा तत्व। अब 5वां चरण दाएं छोर से चौथा तत्व, पहला कौन सा आएगा? तो कहेंगे पहला आएगा 5। कहाँ है? अब ऐसे ढूंढेंगे आप। पाँचवा इसमें लिखा था ना मैं, ये है 5वां। इसीलिए, अरे यार क्या क्लिक कर दिया मैं फिर।
चलिए पांचवा चरण मेरे हिसाब से ये था। अच्छा भाई, ये पांचवा था सर। ठीक है। अब अरेंज करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, पक्का दिक्कत हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये नंबरिंग ठीक है, लेकिन कभी कभार ये क्या होता है, ये फंसा देता है। क्वेश्चन अगर आगे पीछे कर दिया तो पक्का फंस जाएंगे आप। तो इससे बेस्ट वही तरीका है, मुझे तो वही सही लग रहा था। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गए ना सब, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इनपुट देखिए कैसे क्या करना है। इनपुट देखिए तुरंत। इनपुट देख लिया। अंतिम चरण मैंने देखा। अंतिम चरण में कैसे अरेंज किया जा रहा है तो देखा, 92, 60, 49, 16, 2, फिर बहुत सरल है। देखिए नंबर जो बड़े से छोटा आ गया, फिर ए से ए आया, एफ आया, पी आया, फिर एस आया, मतलब अल्फ़ाबेट में बड़े छोटे से बड़ा। अब देखिए अरेंज कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या आया, 92 आया। इधर क्या आ गया, एन इधर, मतलब एन इधर। तो देख के मैं समझ गया क्या करना है इसमें। इसमें लेफ्ट जो बाएं साइड है उसमें सबसे बड़ा नंबर और दाहिने साइड में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है। और ये एज इट इट है। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, उसके बाद 60 आ गया, उसके बगल में शिफ्ट हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज़ अंतर किया है कि इसको अंदर कर रहा है, और इस जो नेक्स्ट नंबर है इसको यहाँ पे अरेंज कर रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, इसमें लेफ़्ट साइड ऐसा नहीं कर रहा है, इसको ऐसे ही कर रहा है, इसको अंदर नहीं कर रहा है, इसके बगल में सेट हो जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे अरेंज कर रहा है। अब देखिए 92 ऐसे ही, 60 आ गया। अब कौन सा आ गया, 49 ऑलरेडी है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा कहेंगे, कौन सा, हाँ ये अरेंज होगा। इधर देखिए अनदर फ्लावर, फिर कोलन, फिर ऐसे अरेंज करना है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे देख लीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए इसमें अंतिम चरण पूछा है। यह अंतिम चरण पहुंचने के कितने चरण की जरूरत पड़े, पूरा चरण पूछा है। ठीक है। और तीसरा चरण पूछा इसमें, और इसमें क्या पूछा, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण पहले हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, चलिए पहले तीसरा चरण निकाल लेते हैं। नोट कर लीजिए। 82 है, सॉरी 82। फिर एच लिखिए, केवल अल्फ़ाबेट का पहला नंबर। 54, फिर एफ। ठीक है। 34, 34 के बाद आर, 94, ए, 18। चलिए अब देखिए दोनों तरफ अरेंज हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें देखिए मेरा अंतर क्या है, उस क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। इसमें हम इसको इधर अरेंज करेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ आएगा। लेकिन इस साइड क्या है, ये अंदर चला जा रहा है। ये जो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसके बाहर लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभी देखेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए पहला नंबर क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर। लेफ्ट साइड क्या था, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर हो गया 94। 94 इसको लिख लिया। अब राइट साइड क्या था, दाहिने तरफ क्या था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा आ गया, कहेंगे ए आ गया। ठीक है। अब पूछा क्या इसमें, हमें तीसरा चरण निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा चरण। तीसरे तक जाएंगे, दूसरा हो गया। अब दूसरे चरण में कौन सा नंबर आएगा, तो कहेंगे आएगा 82। और देखिए 82 ऑलरेडी अरेंज है, इसके बाद 82 ही तो आएगा। ठीक है। 82 क्या ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको हम केवल ऐसे गोला मार देंगे, लिख देंगे 82। ठीक है। अब इधर क्या आएगा, ए के बाद अब कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो ए के बाद आ जाएगा एफ। एफ लिखेंगे।
अब तीसरा चरण निकाल लीजिए। तीसरे चरण में क्या आएगा? अब 82 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो आप कहेंगे 54, तो 54 लिख लीजिए। इधर कौन सा नंबर आएगा तीसरे पे? एफ के बाद क्या आ जाएगा? तो एफ के बाद एच आ जाएगा, एच लिख दीजिए। अब चलिए पूछा क्या है, तीसरे चरण में बाएं से चौथे तत्व का पता लगा। तो बाएं से चौथा कौन सा देख लीजिए आप। पहला 1 2 3, 3 ये हो गया, ये सब ऑलरेडी सेट हैं। उसके बाद कौन सा है? चौथा कौन सा है? 34। कौन सा आया है? 34। तो चौथा तत्व कौन सा हो गया? चौथा तत्व हमारा कौन सा आ गया? सॉरी 34 आ गया। कौन सा आ गया? 34 ये आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 34 बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी। बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या था? ये तो हो गया, इसमें पूछा तीसरा चरण हो गया, और एक क्वेश्चन और था उसमें भी तीसरा पूछा है। कह रहा तीसरे चरण में दाएं सिरे से चौथे के बाएं तीसरा तत्व, मतलब दाएं सिरे से चौथे फिर उसके बाएं तीसरा, मतलब 4 और 3 कितना हो? 7। तो दाएं सिरे से कहाँ जाना है? 7वां तत्व। देखिए ना, इसको तो आप समझ लीजिए, समझते होंगे। दाएं सिरे से चौथे, दाएं सिरे से तो चौथा नंबर जो आएगा, ठीक है। अब चौथे के बाएं तीसरा, अब ये जो नंबर होगा इस बाएं इसका किधर होगा? इधर होगा। अब पूछा क्या? तीसरा। तो टोटल मतलब क्या है? 7। मतलब दाएं सिरे से हमें 7वां तत्व देखना है। क्या देखना है? दाएं सिरे से 7वां तत्व पता लगाइए। तो दाएं सिरे से 7वां कौन हो जाए? अब इसमें देखिए आपको ये फ़ायदा आएगा, नहीं नंबरिंग में आप फंस जाएंगे। तो पहला ये आ गया, पहला ये 1 2, तीसरा ये चौथा आ गया, ये 5वां आ गया, छठा ये हो गया, 7वां ये। तो कौन सा नंबर आया? तो 7वां पे कौन सा आ गया? 7वें पे हमारा आ गया एफ। क्या आ गया? एफ। ऑप्शन लगा लीजिए, एफ। एफ है कहाँ? एक सेकेंड। पूछा दाएं सिरे से चौथे के बाएं तीसरा तत्व। तो दाएं से क्या है ये देखें, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। सॉरी यहाँ देखिए गड़बड़ कर दी है आपने। यहाँ जब भी कोई अल्फ़ाबेट आप लिखते हैं ना, तो उसको आप गोला कर लिया करिए। यहाँ मैंने गोला नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ मैंने गोला नहीं किया था ना, ये इसको गोला देखिए ऑलरेडी अरेंज है ना, इस काहे मैं गिन रहा हूँ, ये ध्यान दिया करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब गिनिए। अब गिन लीजिए। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, छठा ये। तो 7वां कौन सा आ जाएगा? 54। 54 इसका क्या हो गया आंसर? 54 इसका क्या हो गया आंसर? मैं ये आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आंसर देखा मतलब मैं सॉल्यूशन नहीं देखा, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये आंसर क्या हो जाएगा? 54 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब कौन क्वेश्चन बचा? 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें अंतिम चरण पूछा, तो अंतिम चरण निकाल लीजिए। तो अंतिम चरण निकाल लीजिए जल्दी से।